नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह बघेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताने जा रहे हैं। लगभग हर भारतीय ने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना ही होगा, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो आज इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। सियाचिन की चर्चा अक्सर सुनते रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हर भारतीयों के दिलों और दिमाग में बसा हुआ है। यह ऐसा इलाका है जहाँ से न सिर्फ भारत की भावनाएं जुड़ी हैं, बल्कि यह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक भी है। इसी सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। यहाँ पर विश्वासघाती जलवायु, अमानवीय परिस्थितियों इसे विश्व के सबसे कठिन जगहों में से एक बनाती है। सियाचिन को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बने युद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है। हालांकि भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित इस क्षेत्र का प्राकृतिक इतिहास भी है। सामरिक रूप से यह भारत और पाकिस्तान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सियाचिन समुद्र तल से करीब 57-53 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर के इस क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी है। दोनों देशों की सेना यहाँ तैनात रहती हैं। सियाचिन को भारत का सबसे बड़ा जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। सियाचिन की चर्चा वैसे तो भारत पाक युद्ध की वजह से होती है, लेकिन आपको यही भी जानना चाहिए कि इसका नाम कहाँ से आया। सियाचिन का नाम तिब्बती भाषा बाल्टी से निकला है। इसमें सिया का मतलब है गुलाब, जबकि चिन का अर्थ है बिखरा हुआ। इसे बर्फीली रेगिस्तान की तरह ही देखा जाता है। यहाँ जीवन जीना अब भी बेहद कठिन है। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। भारत और पाकिस्तान के कई सैनिक अब तक यहाँ बर्फ में दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए बेहद ही अहम ग्लेशियर को मौत की घाटी भी कहा जाता है। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा, दूसरी तरफ चीन की सीमा है। भारत को इन दोनों देशों पर नज़र रखने के लिए क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात रखना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं कि सियाचिन में पानी गर्म करना भी अपने आप में बेहद ही कठिन काम है। इसके अलावा यहाँ दृश्यता शून्य होती है। इसका मतलब साफ है कि आप सामने की ओर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। खुद को सुरक्षित रखने के लिए सैनिक एक दूसरे को रस्सियों से बांध लेते हैं। यहाँ का तापमान माइनस से भी नीचे रहता है। यहाँ तैनात रहने वाले जवान अपने आप को दुनिया से अलग थलग पाते हैं। यहाँ पीने के लिए पानी तक की समस्या है। तैनात रहने वाले जवानों को पानी पीने के लिए बर्फ़ को पिघलाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ तैनात रहने वाले जवानों को खाने के लिए सूखे मेवे दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें खाने के लिए पिघलने की ज़रूरत नहीं होती। कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसानों पर इसका नकारात्मक असर भी पड़ता है। यहाँ तैनात जवान ठीक से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नियमित इस्तेमाल के लिए हमेशा स्टॉप पर पानी को रखा जाता है ताकि वह जमे नहीं। तो आखिर बात करें सियाचिन विवाद है क्या। सियाचिन में भारत पाकिस्तान की सेना आमने सामने रहती हैं। कुल मिलाकर देखें तो यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए मूंछ का सवाल है। चीन और पाकिस्तान पैनी नज़र रखने के लिए भारत के लिए यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की इस क्षेत्र पर नज़र काफ़ी पहले से है। 1984 में तो यह इस पर कब्जा करने की तैयारी में था पाकिस्तान। हालांकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में कर लिया। पहले इस क्षेत्र में पर्वतारोही काफ़ी आते थे, लेकिन अब सेना के अलावा यहाँ किसी दूसरे की आने की इजाज़त नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद सियाचिन पर भी इसका असर पड़ा। 2003 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रमुख परवेज मुशर्रफ से बातचीत से समस्या का समाधान को निकालने की कोशिश की। 2003 में ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की संधि हो गई। उस समय से क्षेत्र में फायरिंग की घटनाएं बंद हो गई। 1984 से पहले भारत ने इस क्षेत्र को रेगिस्तान मानते हुए छोड़ दिया था। हालांकि अब साल के 365 दिन यहाँ पर सेना तैनात रहती है और देश के सबसे खतरनाक सरहद की रक्षा करती है। सियाचिन की ठंड का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी कभी तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
यहाँ जीवन जीने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी लड़ाई से जितने सैनिक नहीं मरते, उससे ज़्यादा तो ऑक्सीजन की कमी, हिमस्खलन की वजह से मारे गए हैं। यहाँ पर दुश्मन से सामना नहीं, यहाँ से प्रकृति से सामना करना पड़ता है हम लोगों को। एक अनुमान में दावा है, भारत और पाकिस्तान के अब तक 2500 से ज़्यादा सैनिकों को यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए कुछ सियाचिन ग्लेशियर के फैक्ट के बारे में हम आपको बता दें। फिर से सप्लाई हेलीकॉप्टर कब तक आएगा, इस चीज़ की भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि वहाँ के मौसम के बारे में किसी को पता नहीं होता। ऐसे में सप्लाई पहुँचाने वाला हेलीकॉप्टर किस समय तक पहुँचेगा, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होती। लेकिन फिर भी पायलट अपनी जान जोखिम में डालकर समय पर सप्लाई पहुँचाने में मदद करता है। यहाँ पर जवानों के सोने के लिए बेड नहीं होते, बिस्तर रखने के लिए काफ़ी स्पेस लेते हैं, इसलिए सैनिक अपनी खाली जगहों का इस्तेमाल केवल सप्लाई के लिए करते हैं, उन्हें बेड के रूप में उपयोग नहीं करते। सियाचिन में हर सैनिक लगभग 3 महीने सेवा देता है, 3 महीने से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह सकता, उसके बाद उसे बेस कैंप में आना। यूनिफॉर्म के बारे में बात करें, कैसे कपड़े जूते पहनते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर। यहाँ पर जैसा पता है आप लोगों को -70 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इस हिसाब से जूते, वर्दी, स्लीपिंग बैग इनकी जान बचाते हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारतीय सीमा की रक्षा के लिए 3000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। पाकिस्तान सियाचिन पर हमेशा करता है, हालांकि पाक को सटीक जवाब मिलता रहता है। इन 3000 जवानों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, तभी ये देश की सीमाओं पर रक्षा कर पाएंगे। भारत सरकार सियाचिन पर मौजूद हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है एक सैनिक पर। इसमें सैनिक की भर्ती, जूते और स्लीपिंग बैग भी शामिल है। पिछले साल ही सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को पर्सनल किट दी थी। ये किट उन्हें अत्यधिक सर्दी से बचाने के उद्देश्य से दी गई थी, क्योंकि आमतौर पर यहाँ मौसम इतना ख़राब रहता है कि सिर्फ गन शॉट, फायर या मेटल कुछ भी छूने से ठंड में उंगलियां अकड़ जाती हैं, यानी फ्रॉस्ट बाइट तक हो सकती है। ज़्यादा दिन तक देखने और सुनने में दिक्कत आती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, उंगलियां गल जाती हैं, कई बार काटने तक की नौबत आ जाती है। यहाँ पेट्रोलिंग के समय तेज हवाएं और ठंड फ्रॉस्ट बाइट की दिक्कत खड़ी कर सकती है। सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद सैनिकों को जो पर्सनल किट दी है वो करीब 1.5 लाख रुपए की होती है। इनमें सैनिक खुद के सर्वाइवल के उपयोग के लिए करते हैं और ट्रांसपोर्ट के समय ठंड से बच सकते हैं, क्योंकि तैनाती के समय वहाँ 170, 180 या इससे अधिक गति की हवा चलती है, जो बर्फ़ से टकराने की वजह से और ठंडी हो जाती है। इतनी तेज़ बर्फीली हवा में सर्वाइवल बेहद कठिन है। पिछले साल इन पर्सनल किट के बंटने के बाद तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल M.K. नरवणे ने सियाचिन पर दौरा भी किया था, उन्होंने किट्स की जांच भी की थी। पर्सनल किट में सबसे महंगा है यूनिफॉर्म, भारी कीमत। सियाचिन पर तैनात जवानों की पर्सनल किट में सबसे महंगा सामान उनका मल्टीलेयर्ड एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग, इसकी कीमत 28,000 रुपये है। इसके साथ ही स्लीपिंग बैग भी दिया जाता है, जिसकी कीमत 13,000 रुपये है। डाउन जैकेट और स्पेशल दस्तानों की कीमत 14,000 रुपये है, जबकि मल्टीपर्पज़ जूतों की कीमत करीब 12,500 रुपये है। पर्सनल किट में सिर्फ कपड़े और जूते ही नहीं होते, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम होता है, ऐसे में इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हिमस्खलन तभी साथियों को खोजने के यंत्रों की कीमत 8,000 रुपये होती है। सियाचिन ग्लेशियर पर हिमस्खलन तो आते ही रहते हैं। सियाचिन को 1984 में मिलिट्री बेस बनाया गया था, तब से लेकर 2015 तक 869 सैनिक खराब मौसम के अपनी जान गंवा चुके थे। अभी तक यहाँ पर 2,000 से अधिक सैनिक शहीद हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सभी को भारतीय सेना के लिए एक दिल से सलूट तो बनता ही है, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे सभी देश की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे भारतीय सेना की इज्जत किया करें।